हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। एक नई वैकेंसी के साथ लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी आपकी नोटिफाई हुई है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, जो IFSCA है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सैलरी 1,45,000 पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास LLB डिग्री है, LLM डिग्री है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे अप्लाई करना है, कितनी सीट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, हर चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटीज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वैकेंसी नोटिफिकेशन आपकी 25 तारीख की है, 25 नवंबर की। ठीक है, इसमें आपका इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट ग्रेड 2 और यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे यंग प्रोफेशनल्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 32 साल है। रिमरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको यंग प्रोफेशनल्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 70,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कंसल्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट जो है, वहां पे आपकी मैक्सिमम एज तो 50 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन आपकी जो सैलरी होगी, जो रिमरेशन की बात करते हैं पर मंथ आप रिमरेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है 1,45,000 से लेके 2,65,000 तक। ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि एक्सपीरियंस कैसा है आप लोगों का, कैसा आपने काम किया हुआ है, और प्लस आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होगा। जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा ना, ठीक है, वो 3 साल के लिए अप टू 3 इयर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन एनुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जो कि रिव्यू होगा एक्सटेंडेबल अप टू 5 इयर्स, मतलब आपकी 5 साल तक बेसिकली ये जॉब रह सकती है। आप लोग कॉन्ट्रैक्टर देखो, इनिशियल आपको अगर आप देखोगे तो 3 साल, और उसको एक्सटेंड करते हैं अप टू 5 इयर्स। ठीक है, क्लियर सबको? आगे देखते हैं। चलिए, अगर आप मान लीजिए यंग प्रोफेशनल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपका मिनिमम एक्सपीरियंस जो है ईयर्स का, वो 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, 1 साल एक्सपीरियंस है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखें जो रिक्वायर्ड है, तो मास्टर्स डिग्री, अगर आपने ऑब्वियस बात है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ LLM किया हुआ है तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। 2 ईयर PG डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। IT वाले भी लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और ऐसा कोई और भी इसके साथ। ठीक है, नेचर को देखेंगे, पोजीशंस की बात करें कितनी कोई ओपनिंग्स है यहाँ पे, एक ओपनिंग्स आपकी यंग प्रोफेशनल, जिसमें आपको रेमुनरेशन की बात करें तो 70,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन हमारे काम की चीज देखते हैं, जो कंसल्टेंट ग्रेड 2 है ना, ठीक है, उसमें अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, LLB आपने किया हुआ है, उसके बाद आपका पोस्ट LLB 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। तो कैंडिडेट दिखा ना, देखो, ग्रेजुएट इन लॉ बैचलर डिग्री अगर आपने किया है, चाहे वो 3 इयर्स प्रोफेशनल कोर्स हो या आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, ठीक है, और विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट क्लास मतलब 60% मार्क्स आप लोगों के आने यहाँ पे कंपलसरी है, LLB विद 60% मार्क्स। ठीक है, क्लियर सबको? और साथ में आपका बार काउंसिल बेसिकली इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट आपका हो, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी 8 साल की। उसके साथ डिजायरेबल की बात करें कि किनको प्रेफरेंस मिल रही है, वो कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है, मतलब अगर आपने LLM किया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? ये आपका वर्किंग है कि क्या वर्क एरिया है आपका, वो सारी चीजें दे रखी हैं, आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस आपको इंटरव्यू में और भी मिलेगी कब, अगर प्रायर रेगुलेटरी वर्क आपने किया ना, एक्सपीरियंस अगर आपको ग्लोबल या डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर में, इंक्लूडिंग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, जो ADR का मैकेनिज्म आपको मिलता है। ठीक है, मैटर्स जो है ये SEZ के मैटर्स हैं, उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस एटलीस्ट आर वन रिसर्च पेपर पब्लिश इन अ रेप्यूटेड लॉ जर्नल, तो ये सब प्रेफरेंसेस आपको देखो। पहली चीज, LLB के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस 60% मार्क्स के साथ LLM है, तो आप लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आपने डोमेस्टिक या फाइनेंशियल सेक्टर्स में, जो डोमेस्टिक या ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया हुआ है, ये ADR मैकेनिज्म को जानते हैं आप, ऑब्वियस बात है, ADR डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं या ऐसी के मैटर्स को जानते हैं, तो आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी। और प्लस अगर आपने एकेडमिक वाइज हम बात करें तो एक रिसर्च पेपर अगर आपका पब्लिश है किसी भी रेप्यूटेड लॉ जर्नल जो नोटिफाई होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर है तो आप लोग को यहाँ पे और प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। क्लियर सबको? ये जनरल सेक्शंस हैं, ये एप्लीकेशंस आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरना है। ठीक है, सिलेक्शन जो मोड है वो आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
जो कि बेसिकली इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं, उस हिसाब से सिंगल राउंड या मल्टीपल राउंड हो सकते हैं। अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो ऑब्वियसली एक स्क्रीनिंग आपका राउंड होता है इंटरव्यू का, उसके बाद आपका लास्ट राउंड हो सकता है। ये कंपीटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या आपको आस्पेक्ट मिलेगा। क्लियर सबको? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको फॉर्म भेजना कहाँ है, अप्लाई कैसे करना है, देख सकते हैं आप लोग। देखो, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को एप्लीकेशन के साथ अटैच करें, एप्लीकेशन आपका नोटिफिकेशन में मेंशन दिया गया फॉर्मेट, उसी को आपको फिल करना, याद रखिएगा, कोई अपना फॉर्मेट नहीं बनाना। तो डॉक्यूमेंट जो अटैच करने साथ में एप्लीकेशन के साथ, वो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसका मतलब 10th की मार्कशीट आप मोर देन इनफ होता है। कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास एलएलबी है, एलएलएम है, अगर आपके पास पीएचडी अगर आपने लॉ में किया है, या कोई और अदर कोई पीएचडी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है आप लोगों ने लॉ में, तो सारी चीजें आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसका दूसरा तीसरी चीज है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपके, ये कितने साल का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि 8 इयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी, क्योंकि होता है जो आपका 1,45,000 का अमाउंट है और उससे 2,65,000 का जो अमाउंट आपको पर मंथ मिलने वाला है, उसी पे डिपेंड करेगा कि सैलरी आपकी पिछली कितनी थी, उस हिसाब से वो आपको नेगोशिएट किया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन है, तो उसको आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ये साथ में लेके आपको क्या करना है, सेंड करना है। ऑनलाइन नहीं भरना, याद रखिएगा। पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपको क्या कहाँ भेजना है, देख सकते हैं, ये एड्रेस लिखा हुआ है, आपको एड्रेस मेंशन किया हुआ है, जनरल मैनेजर एडमिन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, गुजरात में आपको देखने मिलेगा, गांधीनगर। और एक चीज और समझना, आप लोग जब आप एप्लीकेशन भेजोगे तो कवर पेज पे आप लोगों को पोस्ट का नाम जरूर लिखना है, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, IFCS एप्लीकेशन फॉर पोजीशन ऑफ यंग प्रोफेशनल या कंसल्टेंट ग्रेड 2। ठीक है, प्लीज आपको। और लास्ट डे जो आपकी एप्लीकेशन पहुंचने की जो लास्ट डे है, वो आपकी 16 दिसंबर रखी गई है डेट। ठीक है, तो इससे पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। देखो, वेबसाइट पे आप लोग लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लिंक मिल जाएगा, इस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करके साथ में कॉपीज जो है वो आपको भेज देना है, जो एड्रेस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।